ये ट्रेंड मत बनाओ इसको, वैसा मत सोचने लगना कि साहब गर्लफ्रेंड पहले ढूंढ लेते हैं फिर तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखा तो वो 4th ड्रॉप में क्लियर किया था, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाएंगे तभी आप तैयारी करेंगे, जरूरी ये है कि जिस भी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और जिसकी वजह से पढ़ाई में सपोर्ट मिल रहा हो उसको इंक्लूड करना चाहिए। चाहे घर वाले भी हो सकते हैं, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन डाल दो तो घर वाले को इग्नोर कर दो, और गर्लफ्रेंड पढ़ाई में सपोर्ट कर रही है तो उनको उसको इंक्लूड कर दो, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है ना। उसको तो पिताजी आज क्लास ले रहे होंगे, इधर आ इधर आ, इसलिए तेरा क्लियर नहीं हो रहा था अभी तक, अब समझ में आया। पिताजी का भी कंसेप्ट थोड़ा सा ढीला था, पिताजी मिसकंसेप्शन में थे कि लौंडवा तो हमारा बड़ा तेज बाप, लेकिन इससे नीट निकल काहे नहीं रहा है। पिताजी को पता चल गया नीट काहे नहीं निकल रहा है, 4 ड्रॉप क्यों लगा उसको। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उसको, गलत मतलब मत निकालना, मेरे कहने का बस छोटा सा मतलब है, ये हंसी मजाक में लीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, आपकी पढ़ाई ऐसे ही बढ़िया चल रही है, आप पढ़ते रहिए, है ना। पिताजी तो उसकी क्लास ले रहे होंगे, इधर इधर इधर। अब मुझे पता चला कि तुमको 4 ड्रॉप काहे लगा था, तो पिताजी का बीपी बढ़ गया होगा। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज हो सकता है जो आपकी पढ़ाई में मदद कर दे, कुछ हो सकता है जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा, उससे भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए। टॉप रैंक क्या था सर, टॉप रैंक की जहां तक बात है बेटा, हमने किसको पढ़ाया है, हमने कितने दिनों से पढ़ा है। क्या हमारे पास कोई बच्चा था जो 10th हमारे यहां पढ़ा हो, 11th पढ़ा हो, 12th पढ़ा हो, या 11th में आया हो 2 साल पढ़ा हो, ऐसा बच्चा तुम्हारे पास नहीं था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो। हम 4 साल से एक बच्चे को बैठा के पढ़ा तो नहीं रहे थे, हम 7 महीने पहले तो पढ़ाना शुरू किए ना। हमारे पास ज्यादातर बच्चे वो थे जिनको सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए ना कि मुझे कल तक तो डाउट था, लेकिन कल के बाद मैं बहुत खुश हूं, और मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। हमारा पर्पस ये नहीं कि हम रैंक 1 दे, रैंक 1 तो कोई भी दे सकता है, सब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, सब लोग बहुत जोरदार पढ़ाते हैं और हमसे अच्छा पढ़ाते हैं और बेहतर पढ़ाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमसे बहुत बेहतर पढ़ाते हैं और उनके पास बेहतर से बेहतरीन बच्चे भी होते हैं। हम तो उस बच्चे को सिलेक्ट करवा रहे हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में है, कॉलेज कर रहा है, उसको तैयारी करने का 12th में मौका नहीं मिला था या वो कर नहीं पाया था, वो बाहर कोचिंग करने नहीं जा सकता था, वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है। क्रैश कोर्स रीलॉन्च का बच्चा है, बीएससी सेकेंड ईयर में, उसका बायोलॉजी बहुत जोरदार, क्योंकि बायोलॉजी से बीएससी कर रहा, लेकिन उसका फिजिक्स बहुत खराब था। वो आया यहां पे 6 महीने पढ़ा और सेलेक्ट होके गया। उसका वीडियो आज मिल जाएगा आपको देखने, बीएससी करता वो बच्चा। एक ऐसी बच्ची लड़की जो तीसरी बार में क्लियर किया, वो दिल्ली में क्लर्क की जॉब कर रही है। 8 घंटे की नौकरी के बाद वो वीडियो देखती है, फिर नोट्स बनाती है, फिर सवाल सॉल्व करती है, प्रैक्टिस करती है, और उसका बैकलॉग नहीं होता। मतलब आपको शर्म आना चाहिए, और आप जस्टिफाई करते हैं कि बैकलॉग क्यों आया, 50 रीजन देते हैं। जितने देर में 50 रीजन दे रहे हो उतने दिन में कवर कर लीजिए ना बेटा बैकलॉग। आपको शर्म नहीं आई है सुन के? वो जॉब में थी, 8 घंटे क्लर्क की नौकरी करती थी, उसको 7,000 रुपए महीने का मिलता था, जिससे वो घर चलाती थी। और उसका भाई आईआईटी की तैयारी करता था, वो भी क्वालिफाई किया आईआईटी, शायद वो आईआईटी दिल्ली में जा रहा है, नहीं वो दूसरा था। एक ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ जो कहीं गांव में बहुत दूर रहा, उसको 11-12 में पता ही नहीं था कि नीट क्या होता है। ऐसा बच्चा सेलेक्ट हो रहा जिसने उम्मीद छोड़ दिया था। एक पेरेंट्स आए थे, मतलब उससे पहले बात हुई थी मेरी, बच्चा सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद बात हुई। राजस्थान में कहीं के हैं वो कह रहे थे कि साहब हमने तो सोचा ही नहीं था इसको डॉक्टर बनाने का, लेकिन आपसे ये पढ़ना शुरू किया, इसके बाद इसने तैयारी शुरू करी और ये डॉक्टर बन गया। हमने बकरी बेच के, बकरी समझते हो, बकरी पालते थे वो, 4 बकरी बेच के 4,000 रुपए में इसका एडमिशन कराया था। जो सोच भी नहीं सकता था डॉक्टर बनने का, वैसे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं।
कई लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली में होती है, बिलो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होती है, जिसके पेरेंट्स बाहर जाना अलाउ नहीं करते, वो बाहर जा ही नहीं सकते, लेकिन उनमें टैलेंट है, बहुत प्रॉब्लम होती है। वो घर के बच्चे बच्चियां जिसके बेटे को तो बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने, लेकिन लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो घर पे बैठ के पढ़ के सेलेक्ट हुई है। सोचो, तो हमारा तो पर्पस सॉल्व हो गया साहब। हमारा तो पर्पस ही यही था कि हम उन जैसे घर के बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं ना। हमारा अल्टीमेट गोल ही यही था कि जो वहां तक नहीं पहुंच सकता था, अभी से पहले तक इंडिया के टॉप 1% बच्चे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, जिनके पास पैसा था, वो शहर चेंज कर सकते थे। शहर में जाकर रहने का खर्चा आता है बेटा एक साल का 2.5-2 लाख रुपए, एक साल का 2-2.5 लाख रुपए कोटा में रहने का खर्च है, 2 से 2.5 लाख रुपए कोटा में रहने का खर्च है एवरेज। अब ज्यादा खर्च कर सकते तो 5 लाख, और बहुत गरीबी में भी रहेंगे ना, बहुत गरीबी में रहेंगे तो 1 से 1.5 लाख एक सेशन का खर्चा आता है रहने का। दिल्ली में और ज्यादा है, पटना में कम से कम 90,000 1 लाख रुपए लगता है रहने का। ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। उस घर के बच्चे पढ़ के अगर डॉक्टर बन गए, हमें नहीं चाहिए टॉपर। वो लड़की जो घर से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती थी, वो घर में बैठ के पढ़ाई करके डॉक्टर बन रही है, हमें नहीं चाहिए टॉपर। एक ऐसे घर का बच्चा जिसके पेरेंट्स बकरी बेच के उसका एडमिशन करा रहे हैं और वो डॉक्टर बन रहा है, हमें नहीं चाहिए टॉपर। मुझे तो नहीं चाहिए। एक ऐसे घर का बच्चा जिसके पापा सेल्समैन है, जो सिर्फ किसी के कहने पे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेता है, डॉक्टर बन जाता है, हमें नहीं चाहिए टॉपर। एक ऐसा बच्चा जिसके फादर नहीं है, उसकी मां सिलाई करती है, कभी कोचिंग नहीं लिया उसने, प्राइवेट कोचिंग कभी लिया ही नहीं, सोच भी नहीं सकता था, वो पीडब्ल्यू से पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, हमें नहीं चाहिए टॉपर, हमें नहीं चाहिए टॉपर।